31 मार्च सन 2024 से दो दैत्यों का होगा मिलन। धनु राशि वाले अब अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव पाएंगे। ये बदलाव तरक्की को लेकर होगा या नुकसान को लेकर होगा। आज हम विस्तृत इस बारे में आपको बताएंगे कि आपके जीवन में अब क्या घटना घटने वाली है। इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे, आपके परिवार तक पहुंचे, और जो भी वीडियो हम आपके समक्ष लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच जाए और आप किसी वीडियो को मिस ना करें। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, इस समय चल रही है असुर दुनिया, असुरों का चल रहा है साम्राज्य। असुर है राजा। 31 मार्च सन 2024 का समय सुबह 7:46 पर शुक्र, जो कि कलयुग में भोग विलास के कारक है, धन के कारक है, प्रेम के कारक है, वह कर जाएंगे राशि परिवर्तन। यहां राशि परिवर्तन असुर ग्रह, जो कि दैत्यों का राजा है, शनि का वजीर है, राहु के संग बनाएंगे युति। अब धनु राशि वालों का दिशा निर्देश इस युति के आधार पर आधारित होगा। तो मित्रों, वीडियो को पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपकी दिशा निर्देश पता चल सके आपको। और ये असुर दैत्य ग्रह अब क्या खेलेंगे खेल, देखिए। यहां स्थितियां आपके चौथे घर से बनेंगी। जो चौथा घर है वह भाव केंद्र का भाव माना गया है। यहां राहु महाराज ऑलरेडी पहले से ही विराजमान है। 31 मार्च सन 2024 से जो लग्जरी भोग विलास के कारक हैं, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं आपको, ये राहु के संग युति बनाएंगे। दो दैत्य मिलकर करेंगे तांडव। अब असुरों के राजा शुक्र और शनि के वजीर राहु, जो कलयुग में आइडिया के कारक हैं, धन के कारक हैं, आपको एक दिशा निर्देश देने के कारक हैं। और राहु के बिना कुछ भी इस कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि राहु है तो टेक्नोलॉजी है, राहु है तो ज्ञान है, राहु है तो मोटा पैसा है, राहु है तो आपके जीवन में फोकस है, उद्देश्य है। यहां शुक्र और राहु की युति आपके जीवन में अचानक धन आगमन के योग बनाएगी। पहले तो आप पॉजिटिविटी सुन लीजिए। इधर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। काफी समय से अगर विदेश यात्राएं टल रही थी किसी रीजन से, तो अब विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। यहां शुक्र और राहु की युति आपके मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालेगी। तो मन में आपके विचार और भाव शुक्र जैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहां शुक्र उच्च के हो रहे हैं। मीन राशि में उच्च के शुक्र, उच्च का रहन सहन, उच्च का खान पान, बड़ी गाड़ी में घूमना, लग्जरी जीवन जीना और मोटा पैसा कमाना, ये आपके मन के भाव ऐसे आएंगे और ये ग्रह आपको करवाएंगे। मगर मित्रों, यहां शुक्र राहु की युति शुक्र को ग्रहण भी लगाती है। ये तो पॉजिटिव बात मैंने बताई, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सावधान रहने की जरूरत है इस युति में। क्योंकि शुक्र राहु की युति जब मिलती है तो एक राहु शुक्र को ग्रहण भी लगा देता है। ग्रहण लगाने का काम ही राहु का है। तो यहां आइडियाज तो बहुत आएंगे। मन तो
आपके जीवन में कुछ बड़ा करने को होगा, बड़ी डिजायर्स पूरी करने को होगा। मगर यहाँ स्थितियां, अगर आप शॉर्टकट खेलते हैं, अपने जीवन में शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं, कहीं ऑनलाइन वर्क करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसेक्स मटका खेल लिया, तो यहां राहु कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब चौथे घर में राहु शुक्र के संग युति बनाते हैं तो जो लोग जुआरी प्रवृत्ति के हैं, जो लोग बार बार चाहते हैं कि शॉर्टकट से पैसा आए, तो अगर उनकी कुंडली में राहु की पोजीशन खराब है, अगर उनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, अगर उनकी कुंडली में पितृदोष है, राहु बलवान नहीं है, यह आपको पता नहीं होती, ये गुरुओं को पता होती है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, वह एस्ट्रो ज्ञान से कुंडलियां पढ़ते हैं। तो अगर आपका कहीं राहु कमजोर है, आपका कहीं राहु वीक है और राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, तो फिर आपको किसी भी तरीके से रिस्क वाले कार्य नहीं करने चाहिए। जुआ सट्टा लॉटरी मटका सेंसेक्स, इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसमें नुकसान की संभावनाएं हो जाती हैं। कभी कभी जिंदगी में पूरी के चक्कर में आधी निकल जाती है और आपको पता नहीं चलता। यहां शुक्र राहु उन लोगों को अच्छा प्रभाव देंगे जिनकी कुंडली में राहु बलवान है, शुक्र बलवान है, शुक्र राहु इकट्ठे नहीं बैठे, राहु की दशा नहीं चल रही, शनि की केतु की दशा नहीं चल रही, उन लोगों के लिए ये बड़ा अवसर देगी, टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करवाएगी, लग्जरीज को लेके आपके मन में एक विचार आएंगे। शुक्र अट्रैक्शन का कारक है, शुक्र जो एंटी जेंडर होता है उसमें अट्रैक्शन की भावना जगाता है। तो जो लोग प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए हैं उन लोगों को किसी भी तरीके से अपनी हद में ही रहना है, जो भी कार्य करने हैं सोच समझ के करने हैं, नहीं तो यहां लव में धोखा मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र राहु जब बैठते हैं तो लव और प्रेम में धोखा दिलवाते हैं। शादी विवाह करनी है तो सोच समझ के करनी है, कुंडली को मिला के करनी है, आस पड़ोस में पूछताछ करके करनी है, नहीं तो यहां शादी विवाह में धोखा मिल जाएगा अगर आपने जल्दबाजी करी तो। शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो शादी विवाह के योग बनाएंगे, राहु आपको कहीं से ससुराल से भी धन के योग बनाएगा, मोटा पैसा मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। मगर स्थितियां वही हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जो सिर्फ आपकी है। ये चंद्र राशि के आधार पर राशिफल है, मगर स्थितियां दो तरीके से बनेंगी। तो शुभता की स्थिति बनेगी, जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके लिए मोटा पैसा आने के योग है। जो लोग वर्क करते हैं किसी भी तरीके से राहु से संबंधित, चमड़े का काम करते हैं किसी भी तरीके से, या जूता उद्योग है, कोई पशुपालन का काम करते हैं, उनके लिए ये समय शुभ है। कंप्यूटर वाले जो लोग हैं, कंप्यूटर बेचते हैं, खरीदते हैं, या कोई गैजेट्स बेचते हैं, मोबाइल से संबंधित शॉप है, स्टोर है आपका, तो उसमें मोटा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। मगर अगर आप कोई जुआ सट्टा लॉटरी से संबंधित रिस्क वाले काम करते हैं तो उसमें आप समझ जाइए, उसमें सोच समझ के विचार करके आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि यहां अगर आपने बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो राहु धोखा मार जाएगा और आपका नुकसान कर जाएगा। तो इससे आपको बच के रहना है, कोई भी रिस्क वाले कार्य नहीं करने। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग ऐसा वर्क करते हैं जो विदेश से पैसा आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत शुभ है। यहां मन भाव में एक नई तरंग, नई उमंग रहेगी। तो लव करना बुरी बात नहीं है, मगर आप जिससे लव कर रहे हैं उससे धोखे की संभावना ना हो या आप धोखा ना दें, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां राहु को शुभ रखना जरूरी है। जो धनु राशि वाले अगर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। नया भूमि खरीद सकते हैं, नया भवन खरीद सकते हैं। राहु अकस्मात धन लाभ भी करवा सकता है।
मगर आपकी जो कुंडली है उसकी ऑरा चार्ट पर भी इस चीज का डिपेंड आपके ऊपर करता है। यहाँ शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो जो विपरीत लिंग है, एंटी जेंडर है, उसमें एक आप आकर्षण की भावना रखेंगे। मगर स्थितियां यही अनुकूल रहें, किसी भी तरीके से कोई परेशानी आपके ऊपर ना हो, तो जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। आप अगर ऐसी जगह काम करते हैं जहां फीमेल स्टाफ है या आपकी बॉस फीमेल है, लेडीज वर्ग है, महिला वर्ग है, तो बहुत ही आपको सावधानी पूर्वक और संभल के आपको कार्य करना है। सोच समझ के आपको जो है स्थितियों को सामान्य रखना है। गुस्से में आवेश में आके किसी भी तरीके से कोई अपशब्द नहीं बोलने, झगड़ा नहीं करना, विवाद नहीं करना। लेडीज वर्ग से आशीर्वाद लेते रहना है और उनसे बना के रखनी है। फ्रेंडली नेचर रखना है। किसी भी तरीके से जेलसी की भावना, जलन कटन की भावना या किसी भी तरीके से आपको उससे बच के रहना है, क्योंकि यहाँ शुक्र राहु की युति होती है तो लेडीज से विवाद झगड़े की स्थिति दिखाती है। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षमता बढ़ेगी, नौकरी के योग बनेंगे, अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह के योग बनेंगे। कोई आप अगर सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित काम करते हैं, कोई ब्यूटी आइटम सेल करते हैं, कोई किसी भी तरीके से लग्जरी प्रोडक्ट सेल करते हैं या विक्रय करते हैं, उसका दुकान है आपका या स्टोर है, तो उसमें बड़ी तरक्की के योग बनेंगे। तो मित्रों, ये क्या है, ग्रहों की ऑरा चार्ट आती है तो कहीं ना कहीं कुछ अनुकूल असर भी देती है, कहीं प्रतिकूल असर भी देती है। शराब, किसी भी तरीके से नशा और आपको जो गलत सोबत है उनसे बचना है। गलत दोस्त मित्र या जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अच्छे लोगों, अच्छी संगति से जुड़ना है। धोखेबाज और आस्तीन के स्यापों से दूर रहना है। सद्विचार सुनने हैं, क्योंकि यहां आपको कहीं ना कहीं आगाह भी किया जाता है कि आप रिस्क वाले कार्य ना करें और किसी भी तरीके की धोखे की संभावना से बचें। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशे, शराब से दूर रहना है। अच्छे ज्ञान को प्राप्त करना है, सत्कर्म को प्राप्त करना है। और अपने जीवन में अगर आपने राहु को और शुक्र को एक्टिवेट कर दिया पॉजिटिव में, तो ये आपको करोड़पति भी बना सकता है। कहीं ना कहीं से बड़ा धन आपके जीवन में आ सकता है। तो मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेगी।